श्री दशरथ जी महाराज थे। और उनका ये जरूर कहूंगा, उनका प्रचार प्रसार जो उनकी महिमा बढ़ी है, ये महापुरुष के द्वारा बढ़ी है। हम तो इनको धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ साथ हम श्री भगवान दास महाराज के सरकारों में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बेहतर ही बहुत है, क्योंकि आप खबर बहुत कुछ सुन लिया है और जो सुना है उसे पकड़ना चाहिए। जिस मार्ग का महापुरुषों ने उन्हें पकड़ भारी की गाई कहीं लगता तो मैं भाई ये दादा करते तब तब तेरे देवता जना। जिस मार्ग का अनुसरण हमारे महापुरुषों ने किया, हमारे प्रजापतियों ने किया, हमारे आचार्य ने किया, हमारे सब गुरुजनों ने किया, हमारे संत महात्माओं ने किया, उसी का अनुसरण हम सबको करना चाहिए। कहीं लोग चल सको मैं भाई। अरे भाई बहनों, संत महात्माओं में पूज्य, यदि आप सब अपने जीवन को धन्य बनाना चाहती हैं, महाभाई उठना चाहते हैं, तो बस तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा भरा, लेने को हटना। बस कलयुग में दो काम है। और हमारे श्री रावण संप्रदाय में इसकी प्रधानता है कि खूब भजन कीर्तन करो और खूब भगवान का भोग लगाओ, खाओ और खिलाओ। बस इससे अभी कुछ नहीं है। ये हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम संसार में कुछ करना चाहते हो तो क्या करोगे? कलयुग में माला अपनी माता तुम अलग खाने लगता है, आंख बंद होने लगती है, बकास आने लगती है, नमक का मन भटकता है, तब हो नहीं सकता क्योंकि भूखे रह नहीं सकते है, तो कभी भी नहीं हो सकता। यदि यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, कुछ अहंकार होता है, मैं इतना मंदिर में चढ़ा दिया, लाख चढ़ा, करोड़ से चढ़ा, मन में अहंकार रहता है कि हमने इतना बड़ा भंडारा कर दिया, उसके इतना दान दे दिया, उसके विवाह कर दिया, शादी कर दिया, खाने में दे दिया, हॉस्पिटल में दे दिया, आ दिया। वो अहंकार रहता है। जब अहंकार हो कर्म करे तो बराबर हो जाता है। तो कहने का पड़े रहा कि हमारे संत महापुरुषों का उपदेश है, हमारे जगत गुरु सर्वज्ञाचार्य महाराज का यह उपदेश रहा है और हमारे सभ्यता का उपदेश रहा है कि देने को टुकड़ा बड़ा ले लो कहना। आप दरवाजे पर कोई आता है, उसके प्रेम से बोलिए, उससे मिलिए, जल पिलाइए, भजन कराइए और बस हम चर्चा करिए। इसके अतिरिक्त है ही क्या? स्वार्थ समझ जीव को ही यहाँ मन का बंधन राम पद में है। ये सच्चा स्वार्थ यही है। यदि आप अपना सच्चा स्वार्थ चाहते हो तो मन के वचन से कृषि का राम शरण प्रेम करो, स्नेह करो और उसके लिए हमारे संत भगवान मार्गदर्शक हैं। किस प्रकार से आपके प्रेम ला रहा है, किस प्रकार लाना है, ये तो हमारे संत भगवान जो हैं आपको बताते रहते हैं, बताते रहेंगे, परंतु जीवन में यही उतारिए। और हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने भी जीवन में ही बताया सबको। जब भी हो सिंहासन पर वचन सिंहासन गाते थे तो अधिक वो राम मंत्र और राम नाम के पर ही जोड़ देते थे, उसी बात को बार बार दोहराते थे। सोई घड़ी अपना राम नाम, उनका ये माने उनका एक मंत्र था, सोई घड़ी अपना जो राम नाम भज लो। मतलब वही अपना घड़ी है, वही अपना समय है, वही अपना दिन है, वही महीना, वही साल, वही सब कुछ है कि प्रभु सीताराम के राम राम सीताराम सीताराम जब होता रहे। तो मैं आप सबसे ही कहूंगा, हमारे वशिष्ठ जी महाराज ने हम सबको जो बताया है उसको बनाना चाहिए। उसे प्रशंसा के पात्र हैं, उनकी कितनी बड़ाई की जाएगी। संत की महिमा बुलाई बहुगे पूरा न गाई, संत की महिमा गाई नहीं जा सकती है। संत तो संत होते हैं, कहा जाता है हर तरह से औलिया, हर तरह पीर और हर बेहद ना फकीर। ये सब जो संत महात्मा है उसको मुसलमान फकीर कहा जाता है, हमारे हिंदू संत कहा जाता है संत और फकीर। तो जो फकीर उसको कहा जाता है जो परमात्मा साक्षात्कार हो गया है, जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है, सबको अपने की भावना रखता है, सबको अपने जैसा समझता है, उसे तो संत कहा गया है। ऐसे ही शरीर में हमारे वशिष्ठ जी महाराज संत थे, वे सरल थे, कहीं बैठ जाना, किसी साथ बैठ के भजन कर ये नहीं था कि मैं बहुत बड़े संत हूँ, मंडलेश्वर हूँ या कुछ हूँ, या मंडलेश्वर हमारी जो है हमारा आदर करते हैं, पूजन करते हैं, अगर स्वागत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यही संत का स्वभाव है। स्वभाव मान पर आप अमानी, सबको मान के ना, आदर देना और अपने किसी से कुछ नहीं चाहना, ये संत का स्वभाव होता है। स्वभाव हम रानी रहूंगो तो संत की रानी विचित्र है। संत तो संत ही होते हैं। भूल आजाद है गिर कहते और खड़ के बचत होता है जैसे। तो महापुरुष जो होते हैं वो दुष्ट कुछ भी बोलता रहता है, जैसे कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, उसको
एक बार हम विदिशा से गुरभाई काशी में आ रहे थे, मुझे डॉक्टर पंच का उदाहरण प्रत्यक्ष आपको दे रहे हैं। इंदौर में बाईपास से निकल रहे थे तो वहां जो है राम की कृपा से जो है ट्रक खड़े थे, जाम हो गया था, गाड़ी खड़ी हो गई, हम सब उतर गए थे। तो हमने देखा एक बदमाश दारू पिया हुआ, उसका हाथ टूटा हुआ है, पट्टा बांधा हुआ है, आगे गया तो गुरभाई को इस प्रकार से उसने जो है मुद्रा बताया, किंतु गुरभाई का स्वभाव में बैठे रहे। ये संतों का स्वभाव होता है, दुष्ट तो दूसरा ही होता है। अगर दुष्ट ने डंक मारा तो जो उच्च कोटि संत होते हैं उसको उठाकर ऊपर बैठा देते हैं। तो ये संत का स्वभाव होता है। ऐसे संत महापुरुषों में हमारे श्री गौसे जी महाराज थे, उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया, उन्होंने प्रसन्नता जाते दिया, जो मंदिर में उनके जो है उनके माध्यम से अंकित है, और आज उससे बहुत सारे लोग पाठ करके अनुष्ठान करके लाभ भी ले रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने रमन और समीक्षा आदि पुस्तक उन्होंने दिया है।